नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी अकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है? 2 एकांत, बी अनदेखे अनजान पुल, सी डूबते मस्तूल, डी प्रथम फाल्गुन। इसमें बी विकल्प सही होगा, अनदेखे अनजान पुल। अनदेखे अनजान पुल उपन्यास राजेंद्र यादव जी का है और 2 एकांत, डूबते मस्तूल, प्रथम फाल्गुन उपन्यास नरेश मेहता जी के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? ए नरेश मेहता, बी दिनकर, सी नागार्जुन और डी निर्मल वर्मा। इसमें सी विकल्प सही होगा, नागार्जुन को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। नरेश मेहता को 28वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1982 में संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था और रामधारी सिंह दिनकर को 8वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में उर्वशी के लिए और निर्मल वर्मा को 35वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 1999 में संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? ए कहानी, बी उपन्यास, सी नाटक और डी संस्मरण। इसमें बी विकल्प सही होगा, सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास है और जो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग, व्यंजनापूर्ण प्रयोग, कठिन भाषा, सरल व बोलचाल की भाषा। इसमें सी विकल्प गलत कथन है। गोदान की भाषा कठिन नहीं है, गोदान की सरल भाषा ग्रामीण भाषा है और इसमें सी विकल्प गलत कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है? बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है? ए दौड़, बी बीनू का सपना, सी कतरा दर कतरा और डी आनंद मठ। इसमें डी विकल्प सही होगा, आनंद मठ। आनंद मठ बंकिम चंद्र द्वारा रचित एक राजनीतिक और प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है। इसी उपन्यास में वंदे मातरम गीत भी, राष्ट्रीय गीत भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पदात्मक भावभूमि पर श्यामा शोपन नामक उपन्यास की रचना किसने की? ए श्रीनिवास दास, बी ठाकुर जगमोहन सिंह, सी राजा लक्ष्मण सिंह और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें बी विकल्प सही होगा, श्यामा शोपन नामक उपन्यास लेखक जगमोहन सिंह है। अगला क्वेश्चन, नीला चांद उपन्यास के लेखक ए रांगे राघव, बी सुरेंद्र वर्मा, सी शैलेश मटियानी और डी शिव प्रसाद सिंह। इसमें बी विकल्प सही होगा, सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है नीला चांद। नहीं सॉरी सुरेंद्र वर्मा का नहीं, शिव प्रसाद सिंह, डी विकल्प सही होगा, गलती से लग गया वह डी शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है नीला चांद। इनके अन्य उपन्यास हैं गली आगे मुड़ती, दिल्ली दूर है, औरत, कोहरे में युद्ध, अलग अलग वैतरणी शिव प्रसाद सिंह के अन्य उपन्यास है और नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है, डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा और डी प्रताप नारायण मिश्र। इसमें बी विकल्प सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। अगला क्वेश्चन, एक बूंद से ऐसा उछली किस विधा की रचना है? ए यात्रा वृत्तांत, बी संस्मरण, सी रेखा चित्र और डी निबंध। इसमें ए विकल्प सही होगा, यात्रा वृत्तांत है। अगला क्वेश्चन देखिए, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1893 में, बी 1900 में, सी 1903 में और डी 1905 में। इसमें ए विकल्प सही होगा, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई। हिंदी भाषा के विकास में काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा की वह कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं? ए अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण की शक्ति,
भाषा में विशुद्धता का आग्रह, भाषा में रोमन लिपि में लिखना, उपयुक्त में से इसमें विकल्प सही होगा। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी और फ्रांसीसी सभी भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करने की शक्ति है। अरबी के भी, तुर्की, चीनी सभी भाषा के शब्द हिंदी भाषा में शामिल है। ये विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब रस के सभी संघटक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को साधारणीकरण कहते हैं। डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किलकत कहने घुटुरनी आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकार धावत, बिंग कप्रियो धावत। उपयुक्त पंक्तियों में वात्सल्य रस का आलंबन कौन है? ए आंगन, बी सूरदास, सी माता यशोदा और डी बालक श्री कृष्ण। इसमें डी विकल्प सही होगा। बालक श्री कृष्ण वात्सल्य रस का आलंबन है। अगला क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली का उद्भव हुआ है। ए पूर्वी हिंदी से, बी पश्चिमी हिंदी से, सी बिहारी हिंदी से और डी राजस्थानी हिंदी से। इसमें बी विकल्प सही होगा। खड़ी बोली का उद्भव पश्चिमी हिंदी से हुआ है। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां या उपभाषाएं हैं, जैसे ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू और कन्नौजी। अगला क्वेश्चन देखिए, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? ए नाराजगी, बी चीखना, सी विकराल और डी जुगुप्सा। इसमें डी विकल्प सही होगा। जुगुप्सा को घृणा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भयानक रस की उत्पत्ति कब होती है? ए संसार के वैराग्य होने पर, क्रोध भाव दर्शाने के बाद, सी घोर विनाश के पश्चात और डी भय की स्थिति उत्पन्न होने पर। डी विकल्प सही होगा, भय की स्थिति उत्पन्न होने पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? ए लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर धर्मवीर भारती, सी उपेंद्र नाथ अस्क और डी रामकुमार वर्मा। इसमें डी विकल्प सही होगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ऐतिहासिक नाटककार है और इन्हें एकांकी का प्रवर्तक भी माना जाता है। अन्य नाटककारों में उपेंद्र नाथ अस्क समस्या नाटकों के नाटककार हैं। लक्ष्मी नारायण लाल सामाजिक नाटककार हैं। सामाजिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक नाटककार हैं। लक्ष्मी नारायण लाल 3 तरह के नाटककार हैं। सामाजिक भी नाटक लिखे हैं इन्होंने, ऐतिहासिक भी और मनोवैज्ञानिक। और धर्मवीर भारती गीति नाट्य परंपरा के नाटककार हैं। अगला क्वेश्चन देख ले, एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, बी रामकुमार वर्मा और सी नंदुलारे वाजपेयी और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें बी विकल्प सही होगा। एकलव्य एकांकी है, रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुर्स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, हरीशचंद्र जौहर और जयशंकर प्रसाद। इसमें डी विकल्प सही होगा। दुर्स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ एक प्रसिद्ध नाटक है और इनके अन्य नाटक हैं जैसे अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त आदि इनके अन्य नाटक हैं। शारदिया के नाटककार हैं मोहन राकेश, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, सी जगदीश चंद्र माथुर और इनमें से कोई नहीं। इसमें सी विकल्प सही होगा, जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द है। दुर्बोध, दुर्गम, सी दुर्लभ और डी दुस्साध्य। इसमें सी विकल्प सही होगा, दुर्लभ। कठिनाई से प्राप्त किया जा सके एक शब्द दुर्लभ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यय शब्द का निर्माण है। प्रत्यय शब्द का निर्माण, ए प्रत धन आय ए, बी प्रत्यधन य और सी प्रतिधन अय और डी प्रतिधन य। इसमें सी विकल्प सही होगा। शब्द रचना के अंतर्गत प्रत्यय, उपसर्ग एवं संधि का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। प्रत्यय शब्द प्रतिधन ए शब्दों को मिलाकर बना है जिसका अर्थ है पीछे चलना। प्रत्यय पीछे लगाए जाते, शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अभिसरण का विलोम क्या होगा? सायस, अपसरण,
प्रसारण और प्रतिरक्षण। जो सबसे विरोधी हो शब्द हो उसी विलोम की श्रेणी में आता है। अभिसरण का सामान्य अर्थ होता है गमन, आगे की ओर जाना। इसका विलोम शब्द होगा अपसरण। अब भी विकल्प सही होगा अपसरण, इसका अभिसरण का विलोम अपसरण होगा। अगला क्वेश्चन, सुषुप्त का विलोम शब्द होगा श्रेष्ठ, जागृत, मर्त और कर्दन। इसमें बी विकल्प जागृत विलोम शब्द होगा सुषुप्त का। अगला क्वेश्चन देखिए, जलज का अर्थ कमल है तो जलद का अर्थ क्या होगा? ए वर्षा, बी मेघ, सी ओला और डी ओस। इसमें बी विकल्प सही होगा, जलद का अर्थ मेघ होगा, बादल। जलद जल के अन्य पर्यायवाची हैं जैसे वारी, तोय, नीर, अम्बु आदि। अंत में जय लगाने पर कमल का पर्याय बन जाता है। जलज शब्द कमल का पर्यायवाची है, जबकि जलद बादल मेघ का पर्यायवाची है, दय लगाने पर मेघ के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन, और धय लगाने पर समुद्र के पर्यायवाची। आसित का अर्थ खाया हुआ है तो असित का अर्थ क्या है? ए काला, बी जो साथ न हो, सी सस्ता और डी झूठा। इसमें ये विकल्प सही होगा काला। अगला क्वेश्चन देखिए, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। इस पंक्ति में अलंकार है। राणा का घोड़ा, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक के बारे में है कि राणा जब तक सोचता है तब तक चेतक उस पार होता है, इतना तेज चलता है। ए संधि अलंकार, बी अन्योक्ति, सी भ्रांतिमान और डी अतिशोक्ति। इसमें डी विकल्प सही है, अतिशोक्ति अलंकार है। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार में अतिशोक्ति अलंकार है। यहाँ राणा ने नदी के इस पार सोचा ही था कि चेतक उनका घोड़ा इतने वेग से दौड़ा कि नदी के उस पार चला गया, अतिशोक्ति अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा पूर्णोपमा नहीं है? पूर्णोपमा नहीं है, उपमा अलंकार पूर्णोपमा नहीं है। पड़ी थी बिजली सी विकराल, बी रतिसम रमणीय मूर्ति राधा की, हरिपद कोमल कमल से, नील कमल से सुंदर नयन। जिस उपमा अलंकार में उपमा के चारों अंग उपमेय, उपमान, वाचक और सामान्य धर्म उपस्थित हो, विद्यमान हो, जहाँ चारों अंग विद्यमान हो वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। दी गई पंक्तियां पड़ी थी बिजली सी विकराल में उपमेय का लोप होने के कारण पूर्णोपमा नहीं है। यहाँ बिजली उपमान है, सी वाचक है और विकराल पड़ी सामान्य धर्म है, तो इसमें ए विकल्प सही होगा। पड़ी थी बिजली सी विकराल, पूर्णोपमा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अतिशोक्ति अलंकार, बी संधि अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार और डी नियुक्ति अलंकार। इसमें विकल्प सही होगा, अतिशोक्ति अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग में अतिशोक्ति अलंकार है। इन पंक्तियों में भावार्थ के अनुसार हनुमान की पूंछ में आग लगते ही संपूर्ण लंका का जल जाना और राक्षसों का भाग जाना आदि बातें अतिशोक्ति रूप में कही गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है, ए विप्सा अलंकार, बी प्रश्न अलंकार, सी अर्थश्लेष अलंकार और डी शब्द श्लेष अलंकार। इसमें बी विकल्प सही होगा, प्रश्न अलंकार है। इन पंक्तियों में कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद, प्रश्न अलंकार है। इस काव्य पंक्तियों में जिसे प्रश्न किया गया है प्रश्न अलंकार। प्रश्न किया गया कि कौन रोक सकता है उसकी गति, जब गरज उठ कौन रोक सकता है उनको, प्रश्न अलंकार है। अगला क्वेश्चन, उपेंद्र वर्जा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? ए 11,
बी 12, सी 10 और डी 13। इसमें ए विकल्प सही होगा। उपेंद्र वर्जा में प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। उपेंद्र वर्जा में 11 वर्ण होते हैं। इसमें जगण, तगण, जगण और 2 गुरु को मिलाकर 11 वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन, निर्मल वर्मा का उपन्यास है पंढरपुर पुराण, लेकिन दरवाजा, खेलेगा तो देखेगा और अंतिम आरण्य। इसमें डी विकल्प सही होगा। अंतिम आरण्य निर्मल वर्मा का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है ए मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, सी उषा प्रियवदा और डी मनु भंडारी। इसमें डी विकल्प सही होगा। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका मनु भंडारी है। मृदुला गर्ग के उपन्यास है उनके हिस्से की धूप, चितकोबरा, वंशज आदि और कृष्णा सोबती के उपन्यास ठोर से बिछड़ी ये लड़की आदि और उषा प्रियवदा का उपन्यास लाल दीवारें रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियवदा के उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों में दलित चेतना की कहानी कौन सी है? ए ठाकुर का कुआं, बी रसिक संपादन, सी ईदगाह और डी बूढ़ी काकी। इसमें ए विकल्प सही होगा। प्रेमचंद की दलित चेतना की कहानी ठाकुर का कुआं है। इनके द्वारा लिखी गई ईदगाह कहानी में बाल चरित्र का अधिकतर वर्णन किया गया है और बूढ़ी काकी कहानी में बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता को दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है? ये अभी बता, ईदगाह में है। हाँ, ईदगाह। प्रेमचंद की कहानियों की संख्या है 200, 300, 400 और 500। बी विकल्प सही होगा। 300 के आसपास प्रेमचंद ने कहानियां लिखी है। प्रेरणा नामक कहानी के लेखक हैं नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद। डी विकल्प सही होगा। प्रेरणा कहानी प्रेमचंद की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय और योग द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है पथिक, कनुप्रिया, सी चौके चौपदे और वासदत्ता। सी विकल्प सही होगा। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरणगुप्त और सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत। मैथिली शरणगुप्त का जन्म स्थान चिरगांव झांसी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, इसमें सुनने के वाक्यांश में कौन सा कारक है? ए अधिकरण, बी करण, सी संप्रदान और डी कर्म। ईश्वर ने सुनने के 2 कान दिए में संप्रदान कारक है। सुनने को का अर्थ है सुनने के लिए। सी विकल्प सही होगा। मोहन पुस्तक पढ़ता है वाक्य क्रमवाच्य में होगा। कर्तवाच्य है, मोहन पुस्तक पढ़ता है तो इसको क्रमवाच्य में होगा। क्रमवाच्य में इसका क्या होगा? डी होगा। मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? चिड़िया, भुजा, जाति और कपड़ा। इसमें डी विकल्प सही होगा। कपड़ा पुल्लिंग शब्द है। जनता का बहुवचन क्या है? जनताएं, जनताओं, जनता और जनते। इसमें सी विकल्प है। जनता हमेशा एक वचन में मानी जाती है और जनता का हमेशा जनता ही रहेगा। निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? बंधु, बंधु वर्ग, बंधुए और बंधु। इसमें बी विकल्प सही होगा। बंधु वर्ग। कुछ शब्दों में बहुवचन बनाने के लिए वर्ग, गण और जन आदि को लगाते हैं। जैसे बंधु में इसका बहुवचन बनाने के लिए बंधु वर्ग होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कबीर की भाषा क्या कहलाती है? ए सदुक्कड़ी, बी अवधी, सी ब्रज और डी खड़ी बोली। इसमें ए विकल्प सही होगा। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी भाषा कहलाती है। कबीर की भाषा भिन्न भिन्न लेखकों ने अलग अलग नाम दिए हैं। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा सदुक्कड़ी, श्याम सुंदर दास के द्वारा पंचमेली खिचड़ी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। अगला क्वेश्चन, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? ए सगुण उपासकों का, बी कृष्ण भक्तों का, सी सूफियों का और डी राम भक्तों का। इसमें सी विकल्प सही होगा, सूफियों का के सत्संग का प्रसाद कहा है, सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हनुमंत चरित के रचयिता हैं? नाभादास, बी तुलसीदास, सी अग्रजदास और डी श्यामल पांडे। डी विकल्प सही होगा। मालती माघव रचना है भवभूति की, बी नाभादास की, सी तुलसीदास की और डी मैथिलीशरण गुप्त की। इसमें ए विकल्प सही होगा, मालती माघव रचना भवभूति की रचना है। इसमें कुल 10 अंक हैं और इसकी नायिका मालती और नायक माघव है। अगला क्वेश्चन, वर्वे के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 14, बी 9, सी 7 और डी 12। इसमें सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। उपयुक्त पंक्तियों में छंद है, ए कुंडलियां, बी छपै, सी उलाला और डी रोला। इसमें दी गई पंक्तियों में रोला छंद है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है, अंत में एक गुरु होता है। इसमें डी विकल्प सही होगा, डी विकल्प सही होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन को देखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अन्य अगले क्वेश्चनों को नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।